लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे याद करें। इसे सुनते ही बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, समझ में नहीं आता है कि इसे हम याद कैसे करें, लेकिन याद करना बहुत ही आसान है। आप कुछ ही देर में इसे आप याद कर सकेंगे। लेकिन जब इसे आप उस ढंग से याद नहीं करते हैं जिस ढंग को आज हम बताने वाले हैं, तो आपको कभी भी याद नहीं हो पाएगा। हमारा भी वही आदत था कि जब हम यही सुना करते थे कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्कूल में जब भी या हमारी कोचिंग में जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात की जाती थी तो हम डर जाते थे। हमारे चेहरे पर 12 बज जाते थे कि अब हम इसे कैसे याद करेंगे, क्योंकि याद तो करते थे, पढ़ना बहुत प्रयास करते थे, लेकिन तुरंत का तुरंत भूल जाते थे। कभी शुरू का 2 लाइन याद रहता था तो कभी अंतिम का 2 लाइन याद रहता था। कभी कभी ऐसा होता था कि केवल बीच का ही लाइन याद हो पाता था, बाकी सब भूल जाया करते थे। जैसे आपके पास समस्या है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि याद कैसे करें। कोशिश तो बहुत करते हैं, दिन रात प्रयास आप करते हैं कि आपको याद रहे, लेकिन आप तुरंत का तुरंत भूल जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं जो हमने लागू किया और उसके कारण हमें बहुत ही अच्छे ढंग से याद हुआ और कुछ ही देर में हमने किसी भी प्रश्न के उत्तर को, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो कितना भी बड़ा हो, उसे हम याद कर लिया करते थे। सो मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से आपको आज बताने वाले हैं क्योंकि आप हम पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आपका विश्वास न टूटे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जो भी जानकारी है उसके बारे में आपसे ज़रूर शेयर करें, और आपको भी बोलते हैं कि अगर आपके पास भी कोई समस्या है, कोई जानकारी है या कोई और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई समस्या होगा, कोई परिस्थिति आपके पास आई होगी तो आपका मन का बोझ हल्का होगा और उसके बारे में यदि हम कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए हम ज़रूर करेंगे। सो आप बताते ज़रूर रहिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और एक चीज़ आपको बता दे बाबू, अगर कोई परिस्थिति या कोई समस्या आपके पास आई हुई है तो उसे घबराना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी बहुत ही बड़ी समस्या आई हुई थी और बहुत ही बड़ी जो है वह परिस्थिति आई हुई थी जिससे गुजरे हुए हैं। जिस प्रकार से हमने जो भी कुछ किया उसके बारे में हम शेयर करेंगे, क्योंकि ये आपका एक चैनल है, आपका एक परिवार है और इस परिवार का आप एक सदस्य हैं। तो आपका भी ये बनता है कि आप हमसे बातें करें, हम आपसे बातें करें, कभी कभी बातें हम लोग करते रहें, है ना। तो वह चीज़ तो हम सब चीज़ आपको बताएंगे। फिलहाल जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में हमने आपसे कहा कि हमें भी जब हम पढ़ाई किया करते थे तो हमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, समझ में नहीं आता था कि हम उसे याद कैसे करें। एक दिन की बात है कि जब हम अपने स्कूल गए तो पढ़ा रहे टीचर से हमने एक सवाल किया। सवाल बस हमने यही किया कि सर आप लोगों को या आपको ये सभी क्वेश्चन का आंसर कैसे पता रहता है। यह सुनते ही सभी बच्चे तो मन ही मन बहुत ही खुश हुए, यानी कि हमारा मजाक शुरू कर दिए। कुछ कहे तो नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर हमें लगा कि हाँ बच्चे ने हमें मजाक उड़ाया है, यानी कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे क्लासमेट है, वो हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन हमारे सर ने एक छोटी सी बात कही और फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या कही थी उन्होंने? बस ये बोला कि हम यह काम रोज करते हैं। बस इतने ही कह कर के वह पढ़ाना शुरू कर दिए। यह बात हमारे दिमाग में बैठ गई। हमेशा जहाँ भी रहते थे सोचा करते थे कि यह बात कैसे उन्होंने कह दी, इसका क्या मतलब निकल कर के आ सकता है। हमने बहुत ही ज़्यादा इस पे जोर दबाव दिया, यानी कि सोचने का हम प्रयास किया। बहुत ही ज़्यादा इस पे हमने गहराई में जाने का प्रयास किया। इसमें हमने गहराई में जाने का प्रयास किया। फिर हमारे सामने एक निर्णय निकल के आया। निर्णय यह निकल के आया कि सर जो कहा करते थे, यानी कि जो बोले थे, वह बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने हमसे एक छोटी सी बात कही थी, लेकिन वह बात बहुत बड़ी थी। छोटी सी बात यही उन्होंने हमसे बोली थी कि हम इसका अभ्यास रोज़ करते हैं, यानी कि हम आप लोगों को रोज़ पढ़ाते हैं। यानी कि हमें यह बात समझ में आ गई कि अगर हम रोज़ इसका अभ्यास करते हैं तो शायद हम इसे न भूल पाएँ। तो हमने क्या किया कि फटाफट दुकान में गए। दुकान में जाने के बाद से एक न्यूज़पेपर लिया, 100 ग्राम न्यूज़पेपर हमने ख़रीदा जो रद्दी हो जाता है।
वह लेकर के आए और एक कलम उठाए। कलम उठाने के बाद से जो क्वेश्चन आंसर हमें याद नहीं हो पाता था उसे हमने क्या किया कि 1 से 2 बार उसे अच्छे ढंग से पढ़ा। पढ़ने के बाद से हमने क्या किया कि जो याद किए हुए हैं उस न्यूज़पेपर पे हमने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि हम एक बहुत ही गरीब परिवार से थे जिससे हमारी हैसियत नहीं थी, हमारी औकात इतनी नहीं थी कि हम एक पेज ले लें यानी कि कॉपी ले लें जिससे हम पढ़ाई कर सकें, क्योंकि कॉपी महंगा पड़ता है और न्यूज़पेपर बहुत ही सस्ता पड़ता है। शायद 20 से 30 रुपए का 1 केजी मिल जाता है, 1 किलो मिल जाता है ना। और कॉपी तो महंगा मिलता है, आप देख पा रहे हैं। तो हमारी वैसी हैसियत नहीं थी, तो हमने न्यूज़पेपर लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। लगातार हम यह प्रयास करते रहे, जो भी क्वेश्चन आंसर को पढ़ा करते थे उसे हम एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लिया करते थे, फिर उस पर लिखना शुरू कर देते थे। जहाँ पे भी गलती हुआ करती थी उसे फिर हम देख लिया करते थे और फिर लिखना शुरू कर देते थे। कुछ ही दिनों में क्या हुई कि जिसे हम याद करना चाहते थे, जो याद नहीं हो पाता था, वह इतने अच्छे ढंग से याद हो गई कि कहिए मत। हम लोगों के समय में एक समस्या और भी थी कि अगर हम किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन वह प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें 1 दिन का इंतज़ार करना पड़ता था कि अगले दिन हम जाएंगे और उस प्रश्न का उत्तर सर से पूछेंगे या उसे समझेंगे। लेकिन इस समय तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप उसी समय सर्च करके देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। फिलहाल आगे बात करते हैं। तो क्या हुआ करता था हमारे समय में, ये सभी समस्या हुआ करती थी। तो जो आपको हमने बताया कि लगातार हमने प्रयास करना शुरू कर दिया, लगातार उस न्यूज़पेपर पे लिखना शुरू कर दिया, जिससे हमारी अभ्यास इतनी बढ़ गई कि हम किसी भी प्रश्न के उत्तर को 1 बार देखा करते हैं, 2 बार देखा करते हैं, तो उसके बारे में हमको कुछ ना कुछ तुरंत जानकारी मिल जाती है। बस 1 से 2 बार पढ़ते हैं, अगर उसके बारे में कोई पूछ दे हमसे, यानी कि 1 से 2 बार हम उसे पढ़ें और पढ़ने के बाद से वो हमसे ले लिया और लेने के बाद से उसके बारे में हमसे पूछेगा तो उसके बारे में हम ज़रूर कुछ ना कुछ उसको बता देंगे। ऐसा नहीं कि उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारी जो अभ्यास ही वह अभ्यास की क्षमता बढ़ गई। उसके बाद से हम किसी भी प्रश्न उत्तर को देखा करते, उसे तुरंत याद कर लिया करते थे, यानी कि तुरंत ही हमें याद हो जाया करती थी। सो आप भी अभी से, अगर आपके पास भी समस्या है, आप ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं कर सकते हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप अभी मार्केट जाइए या दुकान में जाइए, उनसे न्यूज़पेपर लीजिए, कॉलम लीजिए और आप लिखना शुरू कर दिए। आपके पास एक समस्या यह है कि लॉकडाउन आप चल रही थी, उसमें आपकी कॉलेज स्कूल सब जगह बंद थी, जिसके वजह से आपको क्या हुई थी कि आपकी तैयारी नहीं हो पाई है। आपके पास ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, यानी कि ना आपके पास कोई नोट्स है, ना कुछ और है, तो फिर अपना तैयारी कैसे करेंगे, आप ये सोच रहे होंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने आप सभी के लिए इस परिस्थिति को देखते हुए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यानी एक मोबाइल ऐप बनवाए हुए हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसे जा करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो बच्चे इंस्टॉल कर लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो भी स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं होगी, यानी कि जो भी उसमें क्वेश्चन आंसर उपलब्ध नहीं होगा, उससे आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होनी है ना। उसमें लगातार काम किया जा रहा है, लगातार उस पर अपलोड किया जा रहा है। बच्चे कभी कभी क्या कर रहे हैं कि जिस टैब को हम ओपन नहीं, मतलब कि जिस टैब में, जिस खंड में या जिस चैप्टर में हम प्रश्न अपलोड नहीं किए हैं, वह उसी को ओपन कर रहे हैं और बाद में सवाल कर रहे हैं कि सर इसमें अपलोड नहीं है। तो बाबू आपको बता देना चाहेंगे कि उसमें अभी अपलोड नहीं होगा, बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप कुछ दिनों की बाद देख रहे होंगे तो समझ जाइए कि सभी स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो गई होगी। तो जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे दबा करके आप अपना तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे क्लास 10वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी विषय का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर और भी बहुत कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए, डाउनलोड कीजिए, तैयारी कीजिए। और हाँ, आपके मन में कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताइए। यह वीडियो कैसा लगा हुआ है, क्या इससे लगता है कि आपकी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप इसे याद कर लीजिएगा, तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐप को जा करके आप रेटिंग जरूर कीजिएगा, वहाँ पे 5 स्टार हमें ज़रूर दीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और भी अच्छे से आपको वहाँ पर हम मटेरियल अपलोड करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में।